वीडियो हम बात करने वाले हैं कि नीट के स्कोर के बेसिस पे कौन सी ऐसी कॉलेजेस है जो आपका बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन लेती है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि टोटल कितना सीट है जिसपे आप नीट के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको एक एक स्टेप समझ में आ जाए कि कौन सी कॉलेज में कितना आपका सीट है जिसके नीट के स्कोर के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हो। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको सभी अपडेट मिलने वाला है। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो, जिसमें आप बीडीएस बीएससी नर्सिंग का नीट के स्कोर के थ्रू जो है आप अपना काउंसलिंग प्रोसेस हमारी टीम से करवा सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि कितना कॉलेज किस कैटेगरी में है। ओके, चलिए कॉलेज वाइज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका आलिया बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की हम बात करेंगे, जिसमें आपका टोटल बीएससी नर्सिंग के लिए सीट की बात करें तो ओपन सीट आपका 16 है, जनरल ईडब्ल्यूएस की 4 सीट है और उसके साथ ही साथ ओबीसी का आपका 12 सीट है, एससी का आपका 6 और एसटी का आपका 3 सीट है। इसलिए सारी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का सभी कैटेगरी इंक्लूड करके यहाँ पे टोटल जो सीट मैट्रिक्स बन रहा है वो लगभग 42 सीट है जिसपे आप एडमिशन ले सकते हो। तो यदि आपको मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में आपको कॉलेज में एडमिशन लेना हो बीएससी नर्सिंग के लिए तो टोटल आपका 42 सीट है जिसपे आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग आलिया बाई कॉलेज ऑफ द मौलाना आजाद, जिसका कोडिंग हम बात करेंगे। यहाँ पे आपका 7 सीट टोटल दिया गया है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है आलिया बाई, जो आपका तीसरा कॉलेज है जिसमें कोटा की बात करें, जिसमें 3 कोटा आपका दिया हुआ है, एनसीआर कोटा, उसके बाद ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे और तीसरा है सीडब्ल्यू कोटा के बेसिस पे। कोटा का ध्यान रखना, जिस भी कोटा से आप बिलोंग करते हो तो उसमें आपका टोटल जो सीट है वो आपका सीडब्ल्यू कोटा से 1 सीट दिया गया है। ओके, तो ये आपका टोटल जो है यहाँ पे 3 कोटा पे लगभग जो सीटों की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 50 सीट मौलाना आजाद पे है। ओके, 50 सीटों पे आपका एडमिशन होगा 3 कोटा के बेसिस पे, जिसपे आपका टोटल सीट की हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। ओके, उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे जो है नेक्स्ट कॉलेज आपका आएगा जो ऑल इंडिया बेसिस भोपाल का कॉलेज है, जिसमें अब BMHRC भोपाल नर्सिंग कॉलेज की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका टोटल सीट मैट्रिक्स है, आपका यूआर कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 15 सीट दिया गया है। उसके साथ ही साथ आपका 11 सीट जो है वो दिया गया है ओबीसी के बेसिस पे और उसके साथ ही एससी का 6 सीट और एसटी का 3 सीट। इस तरह से आपका टोटल जो है वो 40 सीट दिया गया है जो आपका ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे। ओके, नेक्स्ट आपका कॉलेज की बात करेंगे, तीसरी कॉलेज की बात करेंगे। तो तीसरी कॉलेज है वो आपका बनारस का कॉलेज है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीएचयू की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम सीट है। लगभग हम बात करें यूआर कैटेगरी का तो यूआर कैटेगरी का जो रैंकिंग दिया गया है, सीट दिया गया है वो यूआर कैटेगरी में 29 सीट दिया गया है, 7 आपका 19 सीट ओबीसी एनसीएल का दिया गया है। उसके साथ ही साथ आपका 11 सीट है वो एससी का और एसटी का आपका लगभग 5 सीट दिया गया है। इस तरह पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के इंक्लूड करके लगभग जो सीट यहाँ पे बन रहा है वो सीट बन रहा है 75 सीटों पे। यहाँ पे थर्ड कॉलेज में हम बात करें बीएचयू में आपका एडमिशन है वो नीट के स्कोर के बेसिस पे होने वाला है। ओके, नेक्स्ट हम कॉलेज की बात करेंगे, दिल्ली कॉलेज की हम बात करें, डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे 20 सीट दिया गया है। टोटल यहाँ पे 20 सीट आपका यूआर कैटेगरी से, 15 सीट ओबीसी का, एससी का 7 सीट और एसटी का आपका लगभग 3 सीट दिया गया है। इस तरह से आपका 54 सीटों पे एडमिशन जो है वो होने वाला है लगभग, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ओके, उसके बाद में हम बात करें लगभग जो कोटा था वो ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे। सीडब्ल्यू कोटा की हम बात करें तो सीडब्ल्यू कोटा के बेसिस पे आपका 1 सीट है। उसके साथ ही साथ हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो फॉर इंस्टेंस नेक्स्ट कॉलेज है, ओके, CON कॉलेज जो है उसकी बात करें तो यहाँ पे 24 सीट आपका यूआर कैटेगरी का, 16 सीट आपका ओबीसी एनसीएल का, 8 सीट आपका एससी का, एसटी का 3 सीट है। इस तरह से आपका टोटल सीट है वो 61 सीट यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पे कोटा की बात करें तो आपका ऑल इंडिया एनसीआर कोटा की हमने बात की, ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो लगभग यहाँ पे 5 सीट है वो जो है यूआर कैटेगरी का, 3 आपका जो सीट दिया गया है वो ओबीसी एनसीएल का दिया गया है। उसके साथ ही साथ जो है यहाँ पे टोटल 12 सीट दी गई है पीडब्ल्यूडी की इंक्लूड करके। उसके बाद में हम बात करें न्यू दिल्ली की और कॉलेजेस की बात करें, जिसमें सीडब्ल्यू कोटा की बात करें तो तीनों कोटा की हम बात कर चुके हैं, 4 सीट यहाँ पे सीडब्ल्यू कोटा से दी गई है। उसके बाद में हम बात करें लेडी हार्डे की बात करें तो यहाँ पे आपका 23 सीट यूआर कैटेगरी में, 14 आपका ओबीसी एनसीएल की कैटेगरी में, 10 सीट आपका एससी और एसटी का आपका 4। इस तरह से आपका लगभग अप्रोक्सीमेट 59 सीट है दिया गया। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे आपका सीडब्ल्यू कोटा से तो सीडब्ल्यू कोटा की हम बात करेंगे तो सीडब्ल्यू कोटा में आपका लगभग 3 सीट दिया गया है। ओके, उसके बाद में आपका जो आपका कौन का जो सीट जो कॉलेज है उसमें आपका
26 सीट है वो आपका यूआर कैटेगरी का, 18 सीट है वो आपका ओबीसी एनसीएल का, एससी का आपका 8 सीट, 6 सीट आपका दिया गया है वो आपका एसटी का दिया। इस तरह से 69 सीट है वो आपका यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अलग अलग कोटा से, आप स्क्रीन पे देख सकते हो सीडब्ल्यू कोटा से लगभग 4 सीट दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो है आपका न्यू दिल्ली का और कॉलेजेस है जिसमें आपका ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे 53 जो है सीट आपका दिया गया है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे उसी हॉस्पिटल में सीडब्ल्यू कोटा से यहाँ का लगभग 2 सीट दिया गया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें आपका कर्नाटक की कुछ कॉलेजेस है जिसपे पे यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपका जो है वो एम्प्लॉयज स्टेट इन्फ्लुएंस जो है इंश्योरेंस स्कीम के द्वारा जो कोटा मिलता है उस पर आपका ASIIP जो आपका कोटा है उसके बेसिस पे यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो तो 14 सीट यहाँ पे आपका जो है ओपन आपका यूआर कैटेगरी का 8 सीट है वो आपका ओबीसी का, एससी का 4 सीट, 2 सीट एसटी का। इस तरह से आपका टोटल 30 सीट दिया गया है। उसके साथ ही साथ आपका बेंगलोर की जो कॉलेजेस है उसमें 12 सीट ओपन कैटेगरी का और लगभग इस तरह से आपका 8 सीट ओबीसी एनसीएल का, 4 एससी का, एसटी का आपका 2 सीट दिया गया है और आपका टोटल जो सीट हो रहा है वो लगभग यहाँ पे 30 सीट हो रहा है। तो इस तरह से आपका टोटल सीट मैट्रिक्स दिया गया है। लगभग यहाँ पे इतनी सीटों पे आप एडमिशन ले सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे आपका जो भी स्कोर है वो रैंक के साथ मेंशन कीजिएगा। आपको सीट मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, हम लोग मेंशन करेंगे। साथ ही साथ यदि आप हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं जो लास्ट ईयर 5 ईयर की एक्सपीरियंस टीम है तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। वहां से आप अपना काउंसलिंग के लिए आप हमारे पास रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे।